मेरे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार लेसन 5। वर्ण विचार का लेसन 5 वीडियो में व्यंजनों का भेद क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजनों का भेद। व्यंजन वर्ण का कितने भेद होते हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों का भेद। हम लोग पढ़ने वाले व्यंजनों का भेद। पढ़ेंगे व्यंजनों का भेद। पहला देखिए, हम लोग आज पढ़ेंगे व्यंजनों का भेद। व्यंजन का कितने भेद होते हैं? 3। व्यंजन का 3 भेद। हम लोग देखिए, फर्स्ट में 3 गो होता है व्यंजन का भेद। संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, शुद्ध व्यंजन। फिर हम तीनों का परिभाषा देंगे। एक समय संयुक्त व्यंजन फर्स्ट हो गया, सेकेंड में द्विगुण व्यंजन, शुद्ध व्यंजन। व्यंजन का 3 भेद, तीनों आप देख सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, शुद्ध व्यंजन। अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट में संयुक्त व्यंजन क्या है क्या नहीं है। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त। हम लोग पढ़ने वाले हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हम लोग समझने वाले हैं। जब दो या दो से अधिक व्यंजन जब दो या दो से अधिक व्यंजन बीच में स्वर्ग नहीं रहने के कारण एक से मिल जाते हैं तो उसी को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन जब दो या दो से अधिक व्यंजन के बीच में स्वर नहीं आता है, जैसे स्वर वर्ण, इनके बीच में दो व्यंजन वर्ण को जब हम जोड़ते हैं, इसके बीच में स्वर वर्ण नहीं आता है, तब हम लोग संयुक्त व्यंजन का प्रयोग माने संयुक्त व्यंजन का बात बनता है। जैसे
त्र। इसी में ज्ञा, गा जो या ज्ञा, ज्ञा जब देखिए ज्ञा हो गया स्वर्ण वर्ण। जब दो या दो से अधिक व्यंजन, एक व्यंजन ओ हो गया, एक व्यंजन ओ हो गया, जब दो व्यंजन ज्वाइंट होता हो और उसमें स्वर वर्ण का प्रयोग नहीं होता हो तो हम लोग संयुक्त व्यंजन का प्रयोग, मैंने संयुक्त व्यंजन बनता है। जैसे ज्ञा, ग जो या मैंने ज्ञा, ज्ञा हुआ पहला देखिए स्वर्ण व्यंजन वर्ण हो गया ज्ञा। स्वर्ण वर्ण में तो आप लोग को पढ़ाया है आई, व्यंजन में कखा गगा यहाँ तक, ज्ञा तक। जैसे संयुक्त व्यंजन यह कहता है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन, दो या दो से अधिक, देखिए एक व्यंजन यहाँ हो गया, एक व्यंजन यहाँ हो गया, दो व्यंजन हुआ, दो व्यंजन मिलकर हम लोग को ये दो व्यंजन बीच में स्वर्ग नहीं आता, इसके बीच में कोई स्वर्ग बन नहीं आया, जैसे आ ई करके कोई स्वर्ग नहीं आया तो हम लोग इसका वाक्य बनते हैं ज्ञान, ज्ञान। जैसे देखिए ज्ञा, ज्ञा जा प्लस या ज्ञा, दो व्यंजन को मिलकर बना जो वाक्य वो हम लोग ज्ञा का प्रयोग, ज्ञा उपदान होता है तो हम लोग संयुक्त व्यंजन उनको कहते हैं या उसको कहते हैं। क्या जो ज्ञान। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे द्विगुण व्यंजन। हम लोग पढ़ेंगे अब द्विगुण व्यंजन। पढ़ने वाले द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन द, द और द के बीच बिंदु लगाकर दो नए अक्षर बने गए तो ये द्विगुण व्यंजन कहलाता है। इसे द के बीच में दो बिंदु, इसे बिंदु पड़ जाए तो उसको हम लोग द व्यंजन व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे द हम लोग लिखते हैं दो बिंदु हो गया, नए नए अक्षर बनने वाले को हम लोग द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। द द्विगुण व्यंजन का एग्जाम्पल, द और द के बीच बिंदु लगाकर जो नए अक्षर बने गए उसको हम लोग द्विगुण व्यंजन कहते हैं। देखिए आया हुआ हम लोग
ये हिंदी का अपना ध्वनि है। ध अपना ध्वनि हिंदी का अपना ध्वनि है। ये संस्कृत में प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर कोई पूछे कि ज्ञा कौन सा व्यंजन है, तो हम लोग को बताना है कि ज्ञा हम लोग का संयुक्त व्यंजन होता है, जो दो व्यंजनों को मिलकर बनता है, उसमें स्वर्ण वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें द्विगुण व्यंजन, ये हिंदी का ध्वनि है, संस्कृत में प्रयोग नहीं किया जाता है। अब समझिए अगला तीसरा क्या है। शुद्ध व्यंजन। शुद्ध व्यंजन देखिए शुद्ध व्यंजन हम लोग अब समझेंगे। हर व्यंजन में स्वर मिला रहता है, हर व्यंजन वर्ग में स्वर व्यंजन मिला रहता है, हर व्यंजन में स्वर वर्ण मिला रहता है। जैसे क का उच्चारण करोगे तो क आ का उच्चारण तिरछी रेखा में होगी। जैसे क का हम लोग उच्चारण करेंगे, उसके तिरछी रेखा में उच्चारण होता है, तिरछी रेखा लगाकर उन्हें शुद्ध बनाते हैं। जैसे क का हम लोग उच्चारण करते हैं तो तिरछी रेखा लगाकर क का प्रयोग करते हैं, क का उच्चारण बनता है। तो हम लोग समझेंगे शुद्ध व्यंजन का वाक्य होगा, वाक्य मतलब शुद्ध व्यंजन होगा। इसे हम लोग समझेंगे हल। हल क्या है? शुद्ध व्यंजन है। हा को हम लोग तिरछी रेखा में रखकर लगाएंगे तब शुद्ध व्यंजन आपका बनेगा। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। क्या कल अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। इसका भी जितना वीडियो लेसन बाय लेसन पढ़ाएंगे। शब्द विचार में क्या है, कितना भेद है, शब्द विचार का क्या क्या पढ़ना है, कल का वीडियो में हम पढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ शब्द विचार। थैंक यू मेरे दोस्तों।